हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष यादव और एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स को लेके आया था अपोलो शुगर क्लिनिक्स और यहाँ किस तरीके से बिजनेस किया जा रहा है। मतलब डॉक्टरी एक इतना नोबल प्रोफेशन है, बट दिस पीपल आर ruining इट मिजरेबली। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कुछ टेस्ट लिखने के बाद जब हम बिलिंग सेक्शन गए तो जो अपोलो सिटी सेंटर बिलासपुर छत्तीसगढ़ का ब्रांच है वहाँ वो प्राइस बताया गया। फिर उनसे पूछा गया कि भाई इसमें क्या क्या टेस्ट कवर हैं वो बताएं। तो उनके द्वारा आनाकानी की गई। उसके बाद मेरे फोर्स करने पे उन्होंने एक प्रिंट आउट दिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो प्रिंट आउट है जिसमें आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, सीरम प्लाज्मा, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम, सोडियम, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, सीरम प्लाज्मा, ये सारे टेस्ट कवर हैं। और साथ में एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। ये सब मिला के उन्होंने मुझे 3,590 रुपये का बिल दिया। और आज जब सुबह मैं अपने रिलेटिव्स को लेकर सैंपल देने आया तो मुझे एक नई कहानी देखने को मिली। वो ये है एक्सप्रेस हेल्थ चेकअप से इन्होंने एक पैकेज बनाया है जो 2000 ओनली है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर दोनों को मैं पैरेलली अरेंज करूं तो इसमें ये इधर जो दिए गए हैं लेफ़्ट हैंड साइड, वो सारे टेस्ट इसमें कवर हैं। साथ में कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये एज अ कस्टमर या एज अ पेशेंट या अटेंडी आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है कि आप 2000 का ये वाला एक्सप्रेस हेल्थ चेकअप लें। तो पर जब मैं इनसे बोला कि मैंने ऑलरेडी अपने जो अटेंडी है उनका सैंपल दे रखा है तो आप इसको इस वाले पैकेज में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट तो हुए नहीं है, जस्ट अभी देना है। तो उन्होंने इसे चेंज करने से इनकार किया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि आपने पर्टिकुलर डॉक्टर ने ये जो प्रिस्क्राइब किया है वही टेस्ट हो सकते हैं, बल्कि डॉक्टर ने यही जो टेस्ट लिखा था जो इस पैकेज में इंक्लूड है वो सारे कवर थे, तो भी उन्होंने चेंज नहीं किया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें सारे कमीशंस जुड़े हुए हैं और आपसे पैकेज बना के या कंसल्टेंसी या प्रिस्क्रिप्शन या एथिक्स के नाम पे भी कम से कम नहीं में 2-2 हज़ार रुपये फ्रॉड करके वसूले जा रहे हैं। तो ये बिज़नेस बहुत ही ख़तरनाक है। अंत में लोगों का ट्रस्ट नहीं बचेगा इस पूरे मेडिकल फैटर्निटी में। जिस तरीके की प्रैक्टिस और लोग जल्दी पैसा कमाने और बिज़नेस एथिक्स के चलते जहाँ पहुँच रहे हैं वो बेहद ही ख़तरनाक है। तो इस पे आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करें। इस तरीके के प्रैक्टिस आपके पास हो रहे हैं आसपास और इतने बड़े फर्म द्वारा ये धंधा किया जा रहा है, तो एज अ सिविलियन हमारे क्या राइट्स हैं और हम इस पे कैसे एक्शन ले सकते हैं। और बात की एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर का काम है डायग्नोसिस करना, टेस्ट लिखना और जो भी प्रिस्क्रिप्शन वो लिख रहे हैं, ये पेशेंट का अधिकार होता है कि वो कहाँ से दवाई ले, कहाँ से वो टेस्ट कराए, कौन सा उसके इकोनॉमिक बजट में सूट कर रहा है या बैठ रहा है, ये पेशेंट के ऊपर रहता है। बट जितने भी ये प्राइवेट मेडिकल आए हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो काफ़ी सारी सुविधाएं मतलब एक मॉल की तरह एक ही छत के नीचे देने की कोशिश करते हैं, अलग अलग पैकेजेस बनाते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली और डॉक्टरों के थ्रू ये आपसे फोर्सफुली कराना चाहते हैं, जो दिखता नहीं है फोर्स, कि आप सारी चीज़ें यहीं से कराएं। और रेट के बारे में, डिस्क्रिप्शंस के बारे में, क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बिना वो पैकेज को देखे क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, वो टेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा आपसे लिया जा रहा है। वो टेस्ट का जो एक कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़र करेगा बाहर जो लैब्स अवेलेबल हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए।
तो ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही गलत है, इकोनॉमिक नहीं है, पेशेंट की जेब को खाने का एक तरीका है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े फैसिलिटी सर्विस के नाम पे लूटने का, आपके दिमाग से खेलने का ये तरीका है। तो इससे बचें और सवाल करें। जब तक आप चीज़ों को यूं ही लेते रहेंगे, लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, आप इस चीज़ को समझिए। कई पैथोलॉजी बेसिन टेस्ट कर रहे हैं, वो अब बस सैंपल आपसे ले रहे हैं, कुछ भी रिपोर्ट आपको बना के दे रहे हैं। ये सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं हमारे इस बिलासपुर छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बिलासपुर का जो अपोलो सिटी सेंटर ब्रांच है या अपोलो शुगर क्लिनिक्स हैं, यहाँ का जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, जो सपोर्टिंग टीम है, वो पेशेंट फ्रेंडली नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बेकार है। ना तो उन्हें मैनर्स है चीज़ों का, ना ही किसी चीज़ की जानकारी है। हर चीज़ को प्रोटोकॉल, एथिक्स, इन सब के नाम पे अपने आप को शील्ड करने का उनके पास तरीका है। मतलब बेहद ही ख़राब मेरा एक्सपीरियंस अब तक का रहा है। ये रिव्यू मैं उनके स्पेशल जो गूगल रिव्यू है वहाँ डालूँगा, इसे पोस्ट भी करूँगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वहाँ फोर्स रिव्यू भी कराया जाता है। बहुत सारे जब पेशेंट्स आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, वेट मेजर किया जाता है, हाइट मेजर किया जाता है। ये एक स्टेप उन्होंने रखा है बिफोर विजिटिंग टू द ओपीडी सेक्शन ऑफ डॉक्टर। तो वहाँ पास जो आपका जो इनका स्टाफ है वो आपसे रिव्यू करने को बोलता है। जगह अगर आपने कोई सुविधा कंज्यूम नहीं किया है या उसमें प्रोसेस नहीं हुए हैं, उसके पहले आप कैसे रिव्यू दे सकते हैं? आप जब डॉक्टर को दिखाते हैं और सारे प्रोसीजर से गुज़रते हैं, आप ठीक हो पाते हैं, उसके बाद ही रिव्यू प्रोसीजर आता है। रिव्यू प्रोसीजर कभी भी पहले नहीं आता। आपने उस प्रोसेस को किया ही नहीं है और आपसे रिव्यू भरवाया जा रहा है। उनको ना तो अपने पेशेंट की जानकारी है और पेशेंट के फाइल मेंटेनेंस के लिए पैसा लिया जाता है। तो ये सब गलत प्रैक्टिस है दोस्तों। चैनल के नाम पे, हाइजीन के नाम पे, हर तरीके, जो उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उन्हें NABH अप्रूवल लेना है तो कस्टमर तो हर तरीके से अपने क्षमता से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, दे रहा है, पर उसको हमेशा, जैसे गवर्नमेंट उनके साथ करती है छलावा, वैसे ये प्राइवेट वाले भी उनके साथ छलावा करते हैं। तो बी अवेयर, बी एजुकेटेड और सजग रहें दोस्तों। हर जगह फ्रॉड है, ये घोर कलयुग है। यहाँ आपका बचना बहुत मुश्किल है। फिर भी अच्छे लोग का संगत करें, अपने आप को अच्छे डॉक्टरों से, सब बेकार हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अच्छे हैं उनके संपर्क में रहें और अच्छी प्रैक्टिस करें, तभी समाज अच्छा बन पाएगा। नहीं तो गंदे लोग की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा। डेली मैं तो बहुत ही सोशल हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर होती हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इस प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ की जो गंदगी है मुझे अच्छे से पता है। तो ये आप लोग को भी पता चले। और जो गंदगी है क्या है, अपने घर को खुद ही साफ़ करना पड़ता है, कोई दूसरा आके साफ़ नहीं करता। तो थोड़ा तो आपको नेगेटिविटी साउंड करेगा, बट वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। एंड जय हिंद, जय भारत।